लोग देखेंगे मोमेंटम झारखंड, ठीक है। विविध का चैप्टर है, विविध का चैप्टर में कोई भी कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी तक मैं पुरस्कार देख लिए, अब मोमेंटम झारखंड देखेंगे, पढ़िए इसको। सामान्य परिचय। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रोत्साहित होकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को झारखंड में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया है। इस अभियान का लोगो शुभंकर एक युवा हाथी है जो उड़ना सीख रहा है। इस लोगों के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि झारखंड देश का युवा राज्य है जिसमें विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान है तथा यह राज्य विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। अब तो हम लोग का झारखंड 25 साल का हो गया, तो ये तो पूरा युवा ही हो गया ना, 25 साल का आदमी तो युवा होता है। इसे वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2017 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2017 का नाम दिया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन रांची के खेलगांव में किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान रांची शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन 16-17 फरवरी 2017 को किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन ताना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में 16 फरवरी को हुआ था। सम्मेलन का समापन ताना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में 17 फरवरी को किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे माइंड में रखिए। उद्देश्य झारखंड को भारतीय तथा विदेशी दोनों निवेशकों के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, निवेशकों को के समक्ष झारखंड में विद्यमान प्रचुर खनिज संपदा, व्यापार हेतु अनुकूल माहौल तथा गतिशील नीतियों को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य रहा। व्यवसायिक समुदाय, सरकारी प्रतिनिधियों, निवेशकों तथा अन्य हितधारकों के बीच नेटवर्किंग का मंच प्रदान करना भी इसका उद्देश्य रहा। अब देखिए लक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो है कृषि व संबद्ध क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो कृषि व संबद्ध क्षेत्र में है कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं चारा प्रसंस्करण, लघु वनोत्पाद प्रसंस्करण, वन एवं पर्यावरण। विनिर्माण क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, तो ऑटोमोबाइल एवं मोटर उपकरण के क्षेत्र में ऊर्जा और संरचनाएं, खान एवं खनिज में काम करेंगे, वस्त्र परिधान एवं जूतों, औद्योगिक संरचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, शहरी विकास में। सेवा क्षेत्र में बीपीओ और बीपीएम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं, ईएसडीएम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा एवं कौशल विकास और पर्यटन। तो ये हो गया लक्षित क्षेत्र, आप पढ़ लिए, कृषि व संबद्ध क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इस पर काम करना है। आगे बढ़ेंगे। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21। तो रिपोर्ट क्या है देखते चलिए। किशोरी प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की जो किशोरी होती है उनका प्रजनन दर के लिए बोल रहा है। तो 2015-16 में ये 77 था, 2019-21 के हिसाब से ये 64 है, ठीक है। अगर किशोरी प्रजनन दर ग्रामीण स्तर पर देखें तो यहाँ का डाटा नहीं है, लेकिन 19-21 का डाटा है 73 और 34, मतलब कि ग्रामीण में 73 है जो कि ज़्यादा है, शहरी 34 है, ठीक है। अगला देखिए कुल प्रजनन दर जो है वो 2.6 है 2015-16 के अनुसार, और 2019 से 21 के हिसाब से 2.3 है। तो आप ये डाटा को याद करके चलिए। वो डाटा आपके माइंड में खाली होना चाहिए कि थोड़ा बहुत क्या अंतर हुआ है, बाकी आप ये डाटा याद करके चलेंगे कि 2019-21 जरूर लिखा है, लेकिन सबसे लेटेस्ट आपके लिए यही है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है। ग्रामीण जो है वो 2.5 है और शहरी जो है 1.6 है। कुल प्रजनन दर कह रहा है कि गाँव में 2.5 है और शहर में 1.6 है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर के बारे में कह रहा है कि मृत्यु दर कितना है 43.8 है, और 19-21 था ना, यहाँ क्या लिखा हुआ था, हाँ 19-21 के हिसाब से ये 37.9 है। तो चलिए इसमें सुधार है। शहरी जो है 34 और इधर कितना है 22.2। बाल मृत्यु दर 54.3 और यहाँ 45.4 है। देखिए बाल मृत्यु दर पहले 54.3 था, अब 45.4 हुआ, तो ठीक है, सुधार है, घटा है। ग्रामीण में 49.2 है और शहर में 27.3 है। तो ऐसे भी गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी होती नहीं है, तो इसका तो नंबर ज़्यादा रहना ही है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए जो पहले का डाटा है 15-16 का, उससे तो सुधार दिखाई दे रहा है, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। लिंगानुपात जो है 1002 और अभी है 1050। इसमें गांव में स्थिति क्या है कि 1014 है और 1070। शहर के में क्या है 967 से 989। तो ये शहर के लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, ठीक है, तो इन लोगों का काम खराब करने का भी काम होता है। जन्म पर लिंगानुपात
919 और यहाँ 889 है। और गाँव के लिए देखें तो 926 दोनों बराबर रह गया। और शहरी में 893 और यहाँ 781। तो आगे चलते हैं। विद्युत उपलब्धता वाले परिवार प्रतिशत में, अगर शहर में पहले यहाँ देख लीजिए 80.1 था 15-16 में, और अभी जो है 19-21 में वो कितना है 94.3, मतलब कि 94.3% एरिया में विद्युत है, मतलब सबके पास विद्युत है। शहर में कहते हैं कि 99% लोगों के पास विद्युत है, और गांव में कहते हैं कि 92.9% लोगों के पास बिजली की उपलब्धता है विद्युत की। यानी कि पहले देखें तो 74.4 था, तो अब वो सुधर के पूरा हो गया 99, और ग्रामीण का 96 था जो कि अभी घट गया। चलिए घट गया, तो ऑल ओवरऑल में याद रखिएगा कि 80.1 था, अब 94.3 है। चलें आगे। G20 सम्मेलन हुआ था, याद होगा कब हुआ था, 2023 में हुआ था। ठीक है, तो झारखंड में भी एक मीटिंग हुआ था। वैश्विक ऊर्जा विकल्पों पर मंथन करने के लिए G20 समूह का 2 दिवसीय बैठक रांची में 2 मार्च व 3 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। इस बैठक में भारत सहित G20 के 90 सदस्य शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान G20 के प्रतिनिधियों को पतरातू झील रांची का भ्रमण कराया गया। पास में होगा, पिठोरिया उतर गए होंगे, फटाक सा दिखा दिए। इस बैठक में भारत सहित G20 के 90 सदस्य शामिल हुए थे। अगर जिसको G20 के बारे में कुछ थोड़ा बहुत मालूम होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि आपको लिखने का हैबिट होगा। ठीक है, G20 2023 में हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछेगा उससे। चलिए अब हम लोग देखेंगे जिलों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, सरकार का एक प्रयास है एक जिला एक उत्पाद, मतलब कि एक जिला में एक उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा। तो याद रखिए कि पलामू, चतरा, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के लिए टमाटर चुना गया है। ठीक है, देवघर का पेड़ा तो फेमस है ही, और दुमका पेड़ा के लिए है। सिमडेगा, गोड्डा और पाकुड़ इसमें आम के लिए। देखिए रट लीजिए, एक क्वेश्चन तो आना कन्फर्म है यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, तो इसको आपको रटना पड़ेगा। लातेहार के लिए महुआ सेलेक्ट हुआ है, रांची के लिए अमरूद, खूंटी के लिए इमली, हजारीबाग के लिए गुड़, कोडरमा के लिए नींबू, लोहरदगा के लिए शहद, बोकारो कटहल, पश्चिमी सिंहभूम शरीफा, गुमला हरी मिर्च, जामताड़ा मिर्च, रामगढ़ से पपीता का सिलेक्शन हुआ है, और धनबाद आलू, सरायकेला खरसावां चिरौंजी। ठीक है, तो हो गया 24 के 24 जिले, और 24 के 24 प्रोडक्ट हो गए। 24 प्रोडक्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट थोड़ा कम हुआ ना, क्योंकि टमाटर का तो देख लीजिए, पलामू है, चतरा है, गिरिडीह है, पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, पेड़ा तो हमको याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। देवघर का पेड़ा सब खाए होंगे, और दुमका बगल वाले को भी गिन दीजिए कि दोनों के पास पेड़ा ही गया। ठीक है, आम, सिमडेगा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए, और ज़्यादा याद करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, विभिन्न जिले तथा निबंधन संख्या दिया है किताब में, तो एक बार पढ़ लीजिए। बाकी निबंधन संख्या से आई डोंट थिंक कि आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, JH1 रांची का नंबर है, JH2 हजारीबाग का, JH3 जो है पलामू का, JH4 दुमका का, JH5 पूर्वी सिंहभूम का, JH6 जो है पश्चिमी सिंहभूम का, 7 गुमला, 8 लोहरदगा, 9 बोकारो, 10 धनबाद। ठीक है, अब देखिए JH11 से देखते हैं। JH11 जो है गिरिडीह का है, JH12 कोडरमा का है, JH13 चतरा का, JH4 गढ़वा का, JH15 देवघर का, JH16 जो है पाकुड़ का है, 17 जो है गोड्डा का, 18 साहिबगंज का, 19 जो है लातेहार, 20 सिमडेगा, 21 जामताड़ा, 22 सरायकेला खरसावां, 23 खूंटी, 24 रामगढ़। इधर का तो बहुत अच्छा है, जैसे जैसे बना है वैसे वैसे नंबर है, वो तो याद हो जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप, और यकीन मानिए टाइम दे दीजिए इसके लिए, आपको 100% इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% पूछे जाएगा, 100% पूछे जाएगा। इसमें कोई भी संकोच मत रखिए। टाइम दीजिए, 1 से 2 बार पढ़ेंगे। जब आप ऑप्शन तक जाएंगे, तो आप जब 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ यही आंसर होना चाहिए। रटना नहीं पड़ता है ये सब चीज़ को। ठीक है, शब्द धीरे धीरे आपके माइंड में बैठने लगता है कि कहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए, कहाँ इंडस्ट्रियल होना चाहिए, हर चीज़ बैठता है। इससे थोड़ा समय दीजिए और इसको पढ़ जाइए। ठीक है, इसको बोलते हैं आयाडा, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कहीं कहीं आप अपने हिसाब से इसको AIADA भी पढ़ सकते हैं। तो ये है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1 से 2 बार हम पढ़ देंगे, आपको याद हो जाएगा। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
AJJPY है आदिम जनजाति पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना। AJSVN अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम, अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम। आर्या अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या के बारे में आपको पूछेगा भी, योजना के बारे में, योजना भी हम आपको जल्द ही करवा देंगे, लेकिन इसको यहाँ से भी याद कीजिए कि आर्या का फुल फॉर्म क्या है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। आशा, आशा है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ATDC अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर, ये है ATDC, ATDC अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर, ATMA है। आत्मा पढ़ेंगे क्या इसको, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। अब है BAU, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। BAY बिरसा आवास योजना, बिरसा आवास योजना। BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, BCCL का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। CCL, BCCL, ECCL, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, ECL। BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। बेतला बाइसन एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एंड एक्सिस एक्सिस, ये तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का है। बाइसन एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एंड एक्सिस एक्सिस। BHGY बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना। इसको देख के पहचानने सीखिए कि शॉर्ट फॉर्म में अगर BHGY लिखा है तो इसका मतलब होता है बिरसा हरित ग्राम योजना। बियाडा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। BIT बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। BMBY, BMBY को बोलेंगे बिरसा मुंडा बागवानी योजना, बिरसा मुंडा बागवानी योजना। बिरसा ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन, ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन। बिरसा का फुल फॉर्म होता है कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, 2009 में आया था। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, यह है CAPART काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। CIPET सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर से पढ़िए इसको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिर है CMPDI सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो याद हो जाता है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, नो नीड टू रिमेंबर, ये हमेशा याद रहता है। DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन। एक्सेल जो है इसको पढ़िए, एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विथ कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HEC याद रखिएगा, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। IAP इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बोलते हैं IAP को। अगला है IAY इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। IAY इंदिरा आवास योजना। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। IEL इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS। ठीक है, अगला है IICM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट। ठीक है, अगला है IIT
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT होता है, IIIT, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, IINRG, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, पेपर 1 या पेपर 2 किसी में भी पूछेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जैक है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। JAPIT, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर से पढ़िए, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला है JARDCL, JARDCL, झारखंड एसिलरेटेड रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखंड एसिलरेटेड रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। JRDP, झारखंड एसिलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्लान, P से प्लान हो गया, ठीक है, झारखंड एसिलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्लान। JBAV, झारखंड बालिका आवास विद्यालय, झारखंड बालिका आवास विद्यालय, झारखंड बालिका आवास विद्यालय, ठीक है। JBVNL, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। JCERT, जैसे NCERT होता है वैसे JCERT, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। JCNL, झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड। देखिए, आप खाली मेरा बात मान के 102 बार पढ़ लीजिए, जब 4 ऑप्शन आएगा और जब आप सही ऑप्शन को टिक लगा लेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ सही बोल रही थी मैम, कि हो जाता है। उतना हमको भी याद नहीं होगा, अभी हमसे बिना ऑप्शन के पूछेगा तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऑप्शन के बताए अगर दे दीजिएगा तो कोई चांस नहीं कि गलत हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन देख के ही तो टिक लगाना है, कौन सा आपको जाके खुद से लिखना है। तो इसको इतना भी देखेंगे काफ़ी हो जाएगा ये। JCRL, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। JCST, झारखंड काउंसिल ऑन साइंस एंड ट्रेनिंग, झारखंड काउंसिल ऑन साइंस एंड ट्रेनिंग, JCST, ठीक है। अगला है JEGRAS, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, दिख रहा है स्टार मार्क, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। फिर है JEPC, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। JETA, झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी, ठीक है, ये क्या है, झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी। झालसा, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी झालसा, फुल फॉर्म। अब देखिए झारनेट, झारनेट क्या है, झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये क्या है, झास्को फिश, तो झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव फिशरीज फेडरेशन लिमिटेड, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव फिशरीज फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, झास्को फिश है। ये क्या है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये क्या है, झैम MF या JHAMF, और ये कोफेड है। तो झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, तो इसको तो एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, JHAFM कोफेड। तो झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अगर कोई ऐसा है जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और उसका कोई नाम है और आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हमको भी पढ़ने आ जाएगा। चलिए झिमडी, इसको तो हम झिमडी ही पढ़ देते हैं, बाकी आपको पढ़ना है तो JHIMDI पढ़िए। झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप एरीगेशन, ये एक साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं स्टार मार्क क्यों नहीं लगा हुआ है। झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप एरीगेशन, ठीक है। अब आ जाइए जियाडा, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये जिडा, झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन, फिर से पढ़िए, झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन।
फिर है ये जिडको, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब आगे चलते हैं, ये है, इसको क्या पढ़ेंगे, GIGAY पढ़ लेते हैं, झारखंड इंटीग्रेटेड ग्राम आदर्श योजना। फिर से पढ़ेंगे इसको, झारखंड इंटीग्रेटेड ग्राम आदर्श योजना। झारखंड हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, ग्राम आदर्श योजना हो गया, है ना, ग्राम आदर्श योजना। ये है JIMMS, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम, झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम, झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये है जिनफ्रा या JINFRA, पढ़िए, ये भी स्टार मार्क है, मतलब पूछा हुआ है। झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। JIP, झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, JIP को क्या पढ़ेंगे, झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। JIIP को पढ़ेंगे इन झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एक आई बढ़ गया तो एक आई से इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, एक आई से क्या बढ़ा, इन्वेस्टमेंट। JIP था झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक आई बढ़ा दिए तो झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे और है जोहार। जोहार जानते हैं विश्व बैंक के मदद से चल रहा था। झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, अभी फ़िलहाल ये बंद हो गया। JPSC सबको पता है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, नहीं याद रखिएगा तो JPSC का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, इतना याद होना चाहिए, है ना। चलिए, जरेडा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जरेडा बोलते हैं ना इसको, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। JPRA, झारखंड पंचायती राज एक्ट, झारखंड पंचायती राज एक्ट को बोलते हैं। JRHMS, झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी, झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी। JSAC के बारे में हम लोग सबको पता है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसको कहते हैं। आपदा प्रबंधन में इसका बहुत रोल रहता है कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे JSEB, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, JSEB, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। JSCB, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। JSCPS, झारखंड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। ये क्या हो गया, झारखंड हो गया, स्टेट हो गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी हो गया। देखिए, कभी कभी ऐसा है ना कि एक एक वर्ड एक एक को डिनोट कर देगा और कभी कभी होगा कि नहीं करेगा, इसलिए याद भी तो करना पड़ेगा ना। अगला है JSDMS, झारखंड स्किल्स डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी, झारखंड स्किल्स डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी। JSEB, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। JSFC, झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, JSFC, झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, ठीक है। अगला है JSFDC, झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, झारखंड हो गया, स्टेट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है, सबको डिनोट कर दिया। JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है, इसको जानिएगा। JSRP, झारखंड स्टेट रोड प्रोजेक्ट, झारखंड स्टेट रोड प्रोजेक्ट हो गया। JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो भी JSSC का फॉर्म भरते हैं सबको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। JSSPS है, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। अब अगले हैं JSTDI, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। JSWM, झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन, क्या है ये, वाटरशेड, ये मिशन, झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन। JSWSH, झारखंड स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, ये वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, झारखंड स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। JTDC, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला है JTDP, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट,
झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। हो गया सबका, स्टैंड फॉर एवरीथिंग। चलिए, JCERT अभी तो पढ़े थे इसको। अच्छा, ये पेज पूरा का पूरा हमसे 2 बार में ये हो गया है, स्कैन हो गया है, मतलब 2 बार स्कैन हो गया है, इसलिए एक पेज ज़्यादा हो गया। अच्छा चलिए, तो यहाँ से शुरू होगा। JTDP है ना, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। JTDS झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये प्रोग्राम था, ये सोसाइटी थी, बाकी सेम हो गया। JTELP झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। JTET झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है अभी। JTRI झारखंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, झारखंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है जुटकॉल, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, JUTCOL झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये है जम्पी, है ना, जम्पी तो पढ़ ही पा रहे हैं इसको। झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये हो गया झारखंड, ये हो गया अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एक ही साथ चला गया, इंस्टीट्यूट आगे पीछे हो गया। तो अब है JUIDCL झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, सब कट सही है। JUSNL झारखंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड, ठीक है, झारखंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड। ये है जुटकोल झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये है JUUNL झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। JUVNL झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। JWDS झारखंड विमेन डेवलपमेंट सोसाइटी, झारखंड विमेन डेवलपमेंट सोसाइटी। KGVA कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, याद कर लीजिए इसको, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। KVIB खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। अगला है KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, पूरा हो गया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हो गया। LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE हो गया। मेकॉन, इसको क्या पढ़ेंगे, मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड। MDI माइक्रो ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन 2-4 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। मेसो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। MKY मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, MKY मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। MLLY मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, MLLY। MMDBY मुख्यमंत्री दाल भात योजना। इसको एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन है नहीं, है ना। MMJSSA मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान, है ना, मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान। क्या है ये, MMJSSA। चलिए आगे, MMKAY मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, बंद हो गया, है ना, ये शुरू हुआ था, बंद हो गया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिएगा, बंद हो गया है तो नहीं पूछेगा। MSBY मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, MSBY मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, पूछेगा इसको। MSY मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, MSY मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ठीक है। MVY मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर है NHAI, ये तो बहुत बढ़िया, किसी को भी भूलना नहीं है, सबको याद होगा,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NIAMT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। NIFFT, क्या पढ़ेंगे, निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। नीट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT, नीट नहीं है, नीट NEET होता है, ये क्या है, NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NISA, निशा भी पढ़ सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। NPJSY, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीताम्बर कौन थे, इनके बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना हो गया ये। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, ठीक है, सबका स्टैंड हो गया। NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, क्या है ये, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NUSRL, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, NUSRL का मीनिंग नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। पेशा के बारे में जरूर याद करके रखिएगा, इस बार आएगा, कोई भी एग्जाम लिखिए जरूर आएगा। 2 जनवरी 2026 को पेशा पूरी तरह से झारखंड में लागू हो गया, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रसाद, प्रसाद को थोड़ा सा पढ़िए। पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, पूछ लेगा इस बार, मेरे को लगता है पूछ लेगा। Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive, PVTG, Particularly Vulnerable Tribal Group, PVTG, Particularly Vulnerable Tribal Group, ठीक है। हम लोग का 8 जो आदिम जनजाति हैं इसमें आते हैं। PVUNL, पतरातु विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड, PVUNL, पतरातु विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो पतरातु घाटी घूमने जाते उधर ही है। RGGVY, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, RGGVY। RIADA, रियाडा हो गया, तो रांची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, रांची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब है रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। RSCC, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन। RSETI, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब देखते हैं कितना बचा है, सो अरे एक पेज और है, तो इसको पढ़ते हैं। अगला क्या है, RUDSETI, क्या पढ़ेंगे इसको, रूट से टी, पता नहीं। रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। समर को याद रखिएगा, 1 साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है समर, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ठीक है, एनेमिक पर्सन के लिए होता है। स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ठीक है, जो खून की कमी से होता है उसी के लिए बोल रहा है। सहाय के लिए देखिए, स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ, इसको भी याद रखिए, सहाय, स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ। ये सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला देखिए, समिति क्या है, साझा है, साझा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, साझा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते, समिति या समिति। स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर से पढ़िए, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, SAPCC स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, SAPCC, SCARDB, DB है ना, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, SCLBD, स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आगे है स्फूर्ति, ये तो स्फूर्ति पढ़ते हैं इसको ना, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये क्या है, साज, क्या पढ़ेंगे इसको, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, SIRD, सिड, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, SIRD को क्या पढ़ेंगे, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, SJKVY, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना। ठीक है, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, यह है स्कीपा, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SKIPA, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्पाइडा, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, SPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये तो हम लोगों को पता है, SRLM, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये क्या है, सुडा, SUDA, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, SVNSPY, स्वामी विवेकानंद निसशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, फिर से पढ़िए, स्वामी विवेकानंद निसशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। आगे बढ़ते हैं, TCDC, ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, TSP, ट्राइबल सब प्लान, VBU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, VEDC, विलेज इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कमेटी, विलेज इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कमेटी। आगे क्या है, VFMPC, विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन कमेटी, विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन कमेटी, VHSNC, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, VHSNC, VSPHKVS, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम, हाँ पोटो हो खेल विकास योजना आया है ना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम, इतना बड़ा नाम है, इसको देख लीजिएगा। अब है XISS, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, XITE, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एजुकेशन, XLRI, जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि XISS कहाँ है और XLRI किस ज़िले में है, दोनों का ज़िला बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और एक बार फिर से रटिए, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस कहते हैं, SS सोशल सर्विस हो गया, और RI है तो रिलेशन इंस्टीट्यूट हो गया, XL तो ठीक है जेवियर लेबर, ठीक है, और ये XITE था तो जेवियर इंस्टीट्यूट हो गया, T से ट्राइबल हो गया और E से एजुकेशन हो गया। तो अब और बचा है नहीं, अब टॉपिक चेंज हो गया, झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल हो गया। ठीक है, तो उसको एक नज़र में देखना शुरू किया जाए। प्रमुख पर्यटन स्थल, एक नज़र में पर्यटन स्थल। रांची में क्या क्या है, सब घूमे हुए होंगे आप लोग। हुंडू जलप्रपात, जोन्हा, उसको गौतम धारा भी कहते हैं। दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल है जो कि मोरहाबादी पहाड़ी पर है। पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर है। बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में है। मैकलुस्की गंज है, गेतल सुध डैम है, रॉक गार्डन है, नक्षत्र वन, रातू किला, सिद्धू कान्हू पार्क, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और साइंस सिटी है। तो ये रांची में हो गया। अब बगल में है खूंटी, तो खूंटी को भी देख लेते हैं। पंचघाघ जलप्रपात है खूंटी में।
रानी जलप्रपात है, बिरसा मृग विहार है, हिरन पार्क, डुम्बारी पहाड़ी है, डुम्बारी पहाड़ी हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। उलिहातू गांव है जहां बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उलिहातू पहाड़ी है, शिव मंदिर है और आमरेश्वर धाम है खूंटी में। अब चलिए गुमला। घाघरा जलप्रपात है, हिपात जलप्रपात है, प्रेमा घाघ जलप्रपात है, पालकोट अभ्यारण्य है, नौरत्नगढ़ का किला है, पालकोट का राजमहल है, नागफेनी का राजमहल है, महामाया मंदिर है, अंजन धाम मंदिर है और टांगीनाथ मंदिर है। ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा होगा भगवान जाने। महामाया मंदिर के बारे में भी, अंजन धाम मंदिर और टांगीनाथ मंदिर भी पूछता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। सिमडेगा। सिमडेगा में फेमस है राम रेखा धाम, कटुंगा धाम, वन दुर्गा, केला घाट जलाशय, भैरव बाबा पहाड़ी। हजारीबाग चलिए। हजारीबाग अभ्यारण्य फेमस है, सालपर्नी झील, सूर्यकुंड बहुत फेमस है, रानी बहल गर्म जलकुंड, कोनार डैम फेमस है, चंद्रपुरा हिरन पार्क, इसको की पेंटिंग, बरसो पानी, पद्म का किला या पद्मा का किला, बादम का किला। ठीक है, रामगढ़ चलिए। रजरप्पा जलप्रपात शक्ति माता का शक्तिपीठ भी है, पतरातू डैम अब ये बहुत फेमस है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, वही रजरप्पा जलप्रपात, वहाँ दोनों सेम जगह पे है। चतरा जो है, कोल्हुआ पहाड़, चतरा कोल्हुआ पहाड़ हजारीबाग में पहुंचा दीजिएगा। कोल्हुआ पहाड़, चतरा, कन्हरी पहाड़ उधर है हजारीबाग में। लावालौंग अभ्यारण्य, डुमेर सुमेर जलप्रपात, भद्रकाली मंदिर, इटखोरी बहुत फेमस मंदिर है, ये भी शक्तिपीठ है। कौलेश्वरी मंदिर, सहस्त्र बुद्ध मंदिर। कोडरमा चलिए। तिलैया डैम, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य। बोकारो में क्या क्या है, तो बोकारो में है तेनूघाट डैम, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जवाहरलाल जैविक उद्यान, दुर्गापुर पहाड़, नेहरू पार्क, सिटी पार्क, चंद्रपुरा पक्षी विहार, लुगुबुरु घंटाबारी। लुगुबुरी घंटाबारी जरूर याद रखिएगा, ये पूछता है। धनबाद याद रखना, मैथन डैम, पंचेत डैम, तोपचांची झील, तेतुलिया गर्म जलकुंड, पंचकोट का किला है, झरियागढ़ महल है। ठीक है, पलामू में क्या क्या है, पलामू अभ्यारण्य है, मेदनी राय का किला है, शाहपुर का किला है, रोहिल्ला का किला है, भीम चूल्हा है। संभवतः पांडवों द्वारा भोजन बनाने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भीम चूल्हा में वहाँ खाना लोग बनाए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लातेहार में। लातेहार में क्या क्या है, फेमस जगह है घूमने के लिए, सौंदर्य स्थल बहुत बढ़िया है ये। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, कांति जलप्रपात, लोध जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, महुआटांड अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू किला, नेतरहाट, मंगोलिया पॉइंट नेतरहाट में, माँ उग्रतारा मंदिर चंदवा में है, ताता पानी गर्म जलकुंड लातेहार में है। ठीक है, ताता पानी, तपात पानी सब याद करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा नीचे ना। गढ़वा। अब अगला टॉपिक क्या है, गढ़वा। गढ़वा में क्या क्या है, सूखा डाड़ी जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, गुरसिंधु, विश्रामपुर का किला है, रोहिलों का किला है, वंशीधर मंदिर, नगर उटारी है। ठीक है, अगला है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम क्या है, जुबली पार्क है, डिमना लेक है, दालमा अभ्यारण्य है, धारागिरी जलप्रपात, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, घाटशिला का फूलडुंगरी पहाड़ी, चित्रेश्वर, रंकिनी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर जो कि 500 फीट ऊंचाई है, हुडको झील आपको जमशेदपुर में मिल जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में क्या क्या है, हिरनी जलप्रपात है, लुम्पुगटू जलप्रपात है, घाघिर रथी जलप्रपात है, जो हातू, राम तीर्थ, बेनी सागर, सारंडा वन, जैतगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, बेनी सागर का शिव मंदिर, महादेवशाला मंदिर सब पश्चिमी सिंहभूम में है। सरायकेला में क्या है, ईचागढ़ पक्षी विहार है। दुमका में क्या है, मसानजोर डैम है, झुमका है, झुमका जलकुंड है, तपात पानी जलकुंड है, झरिया पानी जलकुंड है, ततलोई जलकुंड है, 12 झरना, वासुकीनाथ मंदिर, छोटे नाथ की मूर्ति और मलूठी मंदिर सब कहाँ है, दुमका में है। जामताड़ा चलिए। जामताड़ा में है मिही जाम, कल्याणेश्वरी मंदिर, पर्वत विहार पार्क। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पर्वत विहार पार्क कहाँ है, जामताड़ा में। कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ है, जामताड़ा में। अब देवघर चलेंगे। त्रिकुट पहाड़ी अभी बहुत न्यूज़ में रहा था, बकुलिया प्रपात, बैद्यनाथ मंदिर, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, लीला मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर, सत्संग नगर। उसके अलावा साहिबगंज चलिए, तेलियागढ़ का किला है यहाँ, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, उधवा पक्षी विहार, दामिनी को, मोतीझरा जलप्रपात है यहाँ जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोतीझरा कहाँ है, साहिबगंज। राजमहल पहाड़ी और भगवा कुआं कहाँ है, साहिबगंज में। गोड्डा कहाँ है, बाराकोपा पहाड़ी, माँ योगिनी मंदिर, बाराकोपा पहाड़ी। ये गोड्डा में आपको मिलेगा, गोड्डा कहाँ है, नहीं गोड्डा में ये सब है। बाराकोपा पहाड़ी है, माँ योगिनी मंदिर है जो कि बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है।
पाकुड़ में क्या है? बारामसिया है, शिवपुर सोता गर्म जलकुंड है, अलीगंज का छोटा किला है और बीर खाता का किला है। ठीक है, ये पाकुड़ में है। अब चलिए आगे चलते हैं। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद व युवा विभाग द्वारा 3 श्रेणियों अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राजकीय में राज्य में 31 नए पर्यटन स्थलों की घोषणा की गई है, जिनमें प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। तो चलिए, घोषणा हुआ है तो हो सके हम लोग से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो उसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूंटी में उलीहातू। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूंटी उलीहातू में एक स्थान हो गया, इसको डेवलप किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि खूंटी में, रांची में, पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ में डेवलपमेंट होगा। राष्ट्रीय स्तर पर खूंटी में कहाँ कहाँ होगा? पेरवा घाट जलप्रपात, रिमिक्स जलप्रपात और डोम्बारी बुरु, 3 स्थान हो गया, गिन के चलिएगा। रांची में जनजातीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय होटवार को डेवलप किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, ये 2 जगह हो गया। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में कितने जगह? 3 जगह, बेनी सागर, समीज आश्रम, थालकोबाद, सारंडा वन, तो ये 3 हो गया। और रामगढ़ में माया टुंगरी जो मंदिर है, पहाड़ चढ़कर जाते हैं, होगा कम से कम 200 सीढ़ी होगा। हाँ, उसको माया टुंगरी जो है पहाड़ पर है, वो एक स्थान को भी राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। तो ये टोटल हो गए 10। 31 के बारे में कह रहा था कि 31 नए पर्यटन स्थल बने हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राजकीय में। तो 31 में से तो 10 यहाँ हो गया, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय 10 हुए, तो बच गए 21। अब चलिए 21 में से कुछ अगर दिया होगा कॉलम तो हम लोग देखेंगे। उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्थलों के अतिरिक्त 21 राजकीय पर्यटन स्थलों की भी घोषणा की गई है, जिसमें मेदिनीनगर किला पलामू को रखा गया है, सुत्यांबे व पिठोरिया रांची, सुखलदरी जलप्रपात व चतुर्भुज भगवती मंदिर गढ़वा, महादेवशाला मंदिर व जोजो हाथू गांव पश्चिमी सिंहभूम आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो याद रखिए, अगर इसको याद कर ले तो इनमें से कौन है और नहीं है करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 21 राजकीय पर्यटन हो गए, राष्ट्रीय हमारा कितना हो गया? एक तो उधर गया, 9 हो गया, और एक अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो टोटल मिला के 31 हो गए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला है झारखंड में प्रमुख ऑपरेशन व मिशन। विविध है, ध्यान से देखिए, इसी में आ जाएगा शिक्षण संस्थान भी, जो बहुत लंबा है, उसको दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शिक्षण संस्थान छोड़ करके बाकी जितना था हम सबको इसमें कवर कर दिया। तो देखिए, लास्ट टॉपिक बचा है ऑपरेशन का नाम, उद्देश्य। ऑपरेशन ग्रीन हंट। ग्रीन हंट को नक्सलवाद के विरुद्ध वर्ष 2009 में संचालित किया गया था। इस अभियान को थोड़ा बड़ा रखते हैं, देखने में आसानी होता है ना। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है नक्सलवाद के विरुद्ध वर्ष 2009 में संचालित अभियान था। ऑपरेशन K2 क्या था? नक्सल विरोधी अभियान था। ऑपरेशन जंगल जो था गढ़वा जिले में संचालित नक्सल विरोधी अभियान। ऑपरेशन अग्निदूत जो है वो पलामू व आसपास के क्षेत्रों में संचालित नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन जाल जो है मई 2013 में बेंदी लातेहार के जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान, जिसमें राज्य के डीजीपी भी शामिल थे। ऑपरेशन जाल में 2013 वाले में डीजीपी खुद भी शामिल हुए। ऑपरेशन खोज वर्ष 2013 में लातेहार जिला में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान। ऑपरेशन सामना पलामू लातेहार क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान है। ऑपरेशन एनाकोंडा 1 और 2 है। एनाकोंडा 1 सारंडा जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान, और एनाकोंडा 2 सारंडा जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान, मतलब 2 बार चलाया गया। ऑपरेशन नई दिशा नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु संचालित अभियान। अब नई दिशा किसको दीजिएगा? जो भटका हुआ है। तो ऑपरेशन नई दिशा किसके लिए है? नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है। ऑपरेशन कॉम्ब धनबाद के रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने हेतु संचालित अभियान था कॉम्ब। जस्टिस क्या है? मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने हेतु संचालित अभियान। तो ये आप मजदूर को उसका न्यूनतम मजदूरी सही समय पे दे रहे हैं, तो वो जस्टिस है। टोडरमल क्या है? जमीन से जुड़े हुए थे, तो भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान का नाम रखा गया इनके नाम पे। ऑपरेशन वरुण जो है पेयजल की समस्या के समाधान हेतु संचालित अभियान। वरुण ऐसे भी हमारे जल के देवता है, तो जल के देवता के नाम पे पेयजल का समस्या से समाधान हेतु जो संचालित अभियान था उसका नाम रखा गया। ऑपरेशन धनवंतरी, धनवंतरी जो थे दवा से जुड़े हुए, तो नकली दवाओं पर प्रतिबंध हेतु अभियान जो चलाया गया उसका नाम रखा गया धनवंतरी। बच्चा का मुस्कान बहुत अच्छा होता है, तो लापता बच्चों को ढूंढने एवं इनकी संख्या में कमी लाने हेतु सीआईडी द्वारा एक संचालित किया गया था अभियान, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन मुस्कान। अब है ऑपरेशन ट्राइडेंट, रांची व सरायकेला खरसावां में नक्सल विरोधी अभियान था।
ऑपरेशन सफाया भी वही था, नक्सलियों के खिलाफ झारखंड व बिहार के सीमावर्ती जिलों में संचालित संयुक्त ऑपरेशन था। ऑपरेशन डबल बुल जो था लोहरदगा जिले में महिला पुलिस के समूहों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान था डबल बुल। ऑपरेशन चक्रव्यूह गुमला जिले में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित ऑपरेशन था ऑपरेशन चक्रव्यूह। ऑपरेशन ऑक्टोपस था बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सीआरपीएफ व राज्य पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सीआरपीएफ व राज्य पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान ऑपरेशन ऑक्टोपस कहलाया। और मिशन क्लीन उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के विरुद्ध संचालित मिशन को मिशन क्लीन कहा गया था। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ समाप्त, पूरा समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।